कि अनंत सिंह जी के बारे में अच्छी छवि नहीं है। अनंत सिंह जी हो सकता है कुछ खास लोगों से जुड़े हुए कारण लंबे समय उस क्षेत्र में रहते हैं, दबंग है रहे हैं, और इस नाते उनका एक नेटवर्क होगा। वो लोग अनंत सिंह के आतंक से ऊब चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो चाहते हैं कि क्या लग रहा है कि आतंक से वो 4 बार वहाँ पे जो जीत चुके हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, तो वो आतंक से जीते हैं? ये कौन नहीं जानता है। अब शहाबुद्दीन को लोग क्या कहता था, प्रेम से जीतते थे क्या वो? तस्लीमुद्दीन को क्या कहता था, प्रेम से जीतते थे क्या वो? यही बिहार में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं कि उनकी दबंगता, उनका एक अपना प्रभाव अलग प्रकार का, जिसके कारण वो चुनाव जीतते रहे। कि कितनी भी ताकत लगा ले, कितने भी बाहुबली को मैदान में ला दे, अब वो जमाना लद गया है। वो जमाना नहीं है कि बाहुबलियों के आधार पर चुनाव हो। जिस भक्तचंद्र दास के बारे में लालू यादव जी ने क्या नहीं कहा, आज वो भक्तचंद्र दास मौका प्रस्त के रूप में खड़े हो गए उनके साथ। लालू जी को जेल भिजवाने के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं किया, आज उनके साथ खड़े पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर सारी पार्टियां लगभग अपनी तैयारी कर ही चुकी है और वहां पर लगातार प्रचार प्रसार हो रही है। चलिए आज हम बात करते हैं मोकामा की, मोकामा उपचुनाव की बात करते हैं। आज हमारे साथ मृत्युंजय झा जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं मोकामा उपचुनाव को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह की वहाँ की तैयारियाँ आप लोगों की चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का एक अपना एक पैमाना रहा है। हम भी जब भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कोई छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हम चुनाव मोड में आकर के चुनाव लड़ते हैं और इसलिए हम सारी तैयारी करते हैं, बूथ से लेकर के, पन्ना से लेकर के और ऊपर तक की संरचना बना करके। हम हर एक ऐसे जगह पहुंच करके लोगों को अवेयर करते हैं जिनको कहीं ना कहीं विपक्षी ताकत के द्वारा उसको दिग्भ्रम न किया जाए, गलत विषयों को लेकर उसको डाइवर्ट न किया जाए। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता हर मुस्तैदी से हर विषयों को बारीकी से करते हुए और नीचे तक इसके स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में एक बेहतर परिणाम के साथ भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। मैं वहाँ मोकामा भी गई, वहाँ की जनता से बात की और जिस तरह से वहाँ की जनता अनंत सिंह को छोटी सरकार भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वो उनका कहना है कि वो कोई पार्टी विशेष का नाम नहीं जानते हैं, वो सीधे अनंत सिंह का नाम जानते हैं, चाहे अनंत सिंह किसी भी पार्टी से जाए या निर्दलीय है। अब ऐसे में उस जनता को कैसे आप ये कर पाइएगा? देखिए, अनंत सिंह जी को कौन भगवान कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं। आप ही के मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने कई बार देखा है कि अनंत सिंह जी के बारे में अच्छी छवि नहीं है। अनंत सिंह जी हो सकता है कुछ खास लोगों से जुड़े हुए कारण लंबे समय उस क्षेत्र में रहते हैं, दबंग है रहे हैं, और इस नाते उनका एक नेटवर्क होगा। और नेटवर्क के कहने से हो जाए कि वो बहुत ही अच्छे हैं, बाकी उन्हीं को जानते हैं, लेकिन आम आवाम जो होती है, लोग होते हैं, वो एक छोटे मोटे 10,000 5,000 लोग नहीं होते, पूरी आबादी होती है, 3 लाख से ऊपर वोट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो परिस्थिति है वो लोग अनंत सिंह के आतंक से ऊब चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो चाहते हैं कि क्या लग रहा है कि आतंक से वो 4 बार वहाँ पे जो जीत चुके हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, तो वो आतंक से जीते हैं? ये कौन नहीं जानता है। बिहार के अंदर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। मेरे कहने से केवल थोड़ी है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कई ऐसे चेहरे हैं बिहार में, आप देखेंगे जिनके। अब शहाबुद्दीन को लोग क्या कहता था, प्रेम से जीतते थे क्या वो? तस्लीमुद्दीन को क्या कहता था, प्रेम से जीतते थे क्या वो? यही बिहार में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं कि उनकी दबंगता, उनका एक अपना प्रभाव अलग प्रकार का, जिसके कारण वो चुनाव जीतते रहे। और बिहार में नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार में अनंत जी की बात कर रहा हूँ। अनंत सिंह की जब आप चर्चा करेंगे तो अनंत सिंह की जो छवि है किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसलिए हम केवल उसकी बात नहीं कर रहे, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि हमको अमन चैन से मिले, हमको सुशासन मिले, हमको बेहतर शासन मिले, एक अच्छे माहौल में हम रहें, हमारा डेवलपमेंट हो। आज आप देखिए बिहार में केंद्र सरकार की जो प्रायोजित योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जनधन खाता में पैसा जाने का मामला हो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट का मामला हो, कल किसानों को 80 करोड़ किसानों के खाते में पैसे गए, महिलाओं को 500 रुपये खाते में गए। क्या ये लोग चाहते हैं ना कि इस तरह की व्यवस्था बने जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो? अच्छा, एक चीज़ और, ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह के सपोर्ट में उधर सूरजभान सिंह है और इधर अनंत सिंह के सपोर्ट में विवेका पहलवान पहुंच चुके हैं, जो कि उनके पहले बहुत बड़े दुश्मन माने जाते थे, अब सपोर्ट में आ गए हैं। तो कुछ न कुछ तो वहाँ पर तो लग ही रहा है कि लोग और भी उनके साथ में होते जाएंगे। देखिए, सपोर्ट का विषय नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते चुनाव जो लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कौन है?
हमारे पक्ष में समर्थन में कई लोग आएंगे, कई लोग बोलेंगे, वो अलग विषय है। लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे कई नेता हैं जो बहुत रसूख वाले नेता हैं, दमदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, वहाँ कनेक्टिविटी है उनकी, वो जाके प्रचार कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी कमल फूल लेकर गए हैं, और कमल फूल लेकर गए हैं तो परिणाम लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कितनी भी ताकत लगा ले, कितने भी बाहुबली को मैदान में ला दे, अब वो ज़माना लद गया है। वो ज़माना नहीं है कि बाहुबलियों के आधार पर चुनाव हो। अब ज़माना है कि लोग चाहते हैं कि सहज और सौम्य और जो रचनात्मक दृष्टिकोण से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाए, उसको चुनने का काम। एक लास्ट सवाल है मृत्युंजय जी कि वहाँ पर जो देखने को मिला है, नामांकन के समय जो देखने को मिला है कि महागठबंधन की सरकार है, सब लोग सपोर्ट में है, लेकिन नामांकन के समय वहाँ जदयू के कोई लोग, चाहे कोई भी गठबंधन दूसरे आरजेडी के अलावा कोई नहीं पहुंचा, और अभी तक कोई लिस्टिंग अभी तैयार नहीं हुई है कि हाँ जदयू से या कोई भी गठबंधन के आरजेडी के अलावा वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए चुनाव के पहुँचे। क्या चल रहा है, ये क्या लग रहा है? इस सवाल ये है ना, मैं पहले कहा कि यह जो गठबंधन है बना है, ये ऐसा गठबंधन है जिनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता जिस पार्टी के हैं और जिनका एक प्रभाव पूरे प्रदेश के अंदर हर एक वर्गों में है, अब इनकी सियासत ज़मीन खिसक गई है। ये लोग डर के मारे गठबंधन बनाए, जनता के बीच से अब अलोकप्रिय होने के कारण गठबंधन बनाकर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहेगा तो उसको खुद यह समझ में पब्लिक लोग भी देख रहे हैं ना, जदयू भी नहीं पहुंच रहा है। और आज आप बताइए ना, कांग्रेस के अंदर क्या है? जिस भक्तचंद्र दास के बारे में लालू यादव जी ने क्या नहीं कहा, आज वो भक्तचंद्र दास मौका परस्त के रूप में खड़े हो गए उनके साथ। आज नीतीश कुमार जी के बारे में लालू जी ने क्या क्या नहीं कहा, आज नीतीश कुमार जी उनके साथ खड़े पड़े। लालू जी को जेल भेजवाने के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं किया, आज उनके साथ खड़े पड़े। इसलिए कोई गठबंधन नहीं है। पहले भी महागठबंधन बना था, आपको याद होगा जब मुलायम सिंह यादव थे, क्या हुआ, मुलायम सिंह जी अलग हो गए। इसलिए ये सब कोई गठबंधन का मतलब नहीं है, केवल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, इसको लेकर के ये अलग अलग जेल में जाने की वजह से क्या वहाँ पे वो लोग नहीं, जदयू के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं? क्योंकि पहले भी तो आरोप लगाए जा रहे थे कि जदयू के लोग ही उन्हें जेल में फंसाने का। मैंने पहले कहा, जिस अनंत सिंह जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के लोग कह रहे हैं, वही बात तो ये कह रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं। हमारी बातों को आपने भी, मैंने कहा, उसी को तो सिद्ध कर रहे हैं कि अनंत सिंह जी की जो छवि है, उस छवि से ये लोग भाग रहे हैं, ये लोग खुद नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों की जो बीच स्थिति है, जो हम कहना चाह रहे हैं उसको ये साबित कर रहे हैं। इसलिए अनंत सिंह जी अलोकप्रिय हैं, जनता के बीच नहीं है। और इस बार जिस प्रकार का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रही है। हम एक एक वोटर के बीच जा करके उनकी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है वो जनता के बीच है, और जनता का विश्वास हमें मिलेगा। हम मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैं आपको पहले भी कही थी कि वहाँ पर नामांकन के समय जदयू या कोई भी गठबंधन के लोग वहाँ पर नहीं दिखे। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्यों ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, क्या प्रचार प्रसार के लिए जदयू से कोई पहुँचेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।